हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड सिक्योरिटी एंड हंगर के बारे में और फूड सिक्योरिटी एंड मेल न्यूट्रिशन के बारे में। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि फूड सिक्योरिटी क्या है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हर इंसान के पास हमेशा फिजिकली और इकोनॉमिकली इनफ सेफ और न्यूट्रियस फूड अवेलेबल हो, जिससे उनकी डेली डाइटरी नीड्स पूरी हो सके और वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। ये तब होता है जब लोगों को क्वालिटी फूड ईजिली मिल जाता है और वो उसको अफोर्ड भी कर पाते हैं। ठीक है, इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला अवेलेबिलिटी, क्या फूड इनफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सेस, क्या लोग उस फूड को खरीदने या प्राप्त करने की कैपेसिटी रखते हैं। तीसरा यूटिलाइजेशन, क्या लोग उस फूड के प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं जिससे उनका हेल्थ और न्यूट्रिशन मेंटेन हो। नाउ हंगर तब होती है जब लोगों के पास खाना नहीं होता या वो अपनी बॉडी की एनर्जी और न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने लायक फूड प्राप्त नहीं कर पाते। हंगर का इफ़ेक्ट डायरेक्ट होता है जिसमें लोगों की हेल्थ डेटेरियोरेट होने लगती है, बच्चे मैल नरिश्ड हो जाते हैं और ओवरऑल वेलबींग पर असर पड़ता है। कनेक्शन क्या है फूड सिक्योरिटी और हंगर का, इसे जानते हैं। फूड सिक्योरिटी होने का मतलब है कि हंगर की प्रॉब्लम कम होती है। जब फूड सिक्योरिटी नहीं होती तो हंगर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज जैसे फैक्टर्स फूड सिक्योरिटी को नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, जिससे हंगर बढ़ जाती है। अगर एक सोसाइटी या कंट्री में फूड सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो वहाँ हंगर के केसेस बढ़ने लगते हैं, जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए भी एक बड़ा रिस्क होता है। इसलिए फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि सभी लोगों को एक हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जीने का मौका मिल सके। ओके, तो अब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी और मेल न्यूट्रिशन की। देखिए, फूड सिक्योरिटी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे, या तो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिल रहे हैं, या जो मिल रहे हैं वो अनबैलेंस्ड है। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन 2 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले अंडर न्यूट्रिशन, जब बॉडी को कम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, जैसे कि वेट लॉस, स्टंटेड ग्रोथ, हाइट का प्रॉपर्ली डेवलप ना होना और वीकेंड इम्यून सिस्टम जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं। ये ज़्यादातर उन एरियाज में होता है जब फूड सिक्योरिटी नहीं होती। ओवर न्यूट्रिशन, जब बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज मिलती है लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। इससे ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ जैसे इश्यूज़ होते हैं। ये तब होता है जब लोग अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? फूड सिक्योरिटी होने से मेल न्यूट्रिशन का रिस्क कम हो जाता है क्योंकि लोगों को न्यूट्रियस और बैलेंस डाइट मिलती है। लेकिन अगर फूड सिक्योरिटी नहीं है तो मेल न्यूट्रिशन के केसेस बढ़ जाते हैं। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और लैक ऑफ एजुकेशन से लोग सही तरीके से अपनी डाइट मेंटेन नहीं कर पाते, जिससे मेल न्यूट्रिशन होता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोगों के पास खाना है, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि वो खाना न्यूट्रियस हो और लोगों के हेल्थ को सपोर्ट करे। अगर फूड सिक्योरिटी नहीं है तो लोग या तो अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन से सफ़र कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में मेल न्यूट्रिशन होता है, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना मेल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए न्यूट्रियस फूड का अवेलेबिलिटी, एक्सेस और सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जिससे सभी लोग अपनी डाइटरी नीड्स पूरी कर सकें और एक हेल्दी लाइफ जी सकें।